हेलो, कैसे हो आप सभी का अंशुरुत क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए। जो पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वही आज भैया देखते हैं हम और प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं अपना 2018 और 19 के क्वेश्चन का। ठीक है, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है भैया हमारा, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या क्वेश्चन भैया हमारा कि किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेष अधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है, और या राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो भैया बताइए जरा, इनमें कौन सा कथन सही है, बताइए भैया। तो इसमें है हमारा क्या है भैया, संविधान के 3 अनुच्छेद के तहत संविधान के अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण करता है। ठीक है, वर्तमान राज्यों में नाम परिवर्तन कर सकता है। इसके अंतर्गत संसद किसी राज्य में उस राज्य क्षेत्र अलग कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, बढ़ा सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो भैया इसके दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है, ए और बी दोनों ही सत्य है। अगला है हमारा कि स्वयं समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन है भैया हमारा, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वह ऋण जो परिपक्वता तिथि पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है, या फिर वाणिज्य लेन देन के काम या बिना कोई सबूत के साथ ऋण। और अगला है भैया हमारा कि उच्च जोखिम भरा वित्तीय विकल्प। तो जरा बताइए भैया, इनमें से कौन सा सत्य है। स्वयं समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है। तो भैया स्वयं समाप्ति ऋण का मतलब होता है कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि इनमें से किसी एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भैया, हेज फंड निवेश को कहा जाता है, वास्तविक निवेश को कहा जाता है, जावक निवेश को कहा जाता है, या स्वामित्व निवेश को। तो किसे कहा जाता है भैया, तो कहा जाता है जावक निवेश को। किसको, ये जावक निवेश को। अगला क्वेश्चन हमारा कि जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो तृतीयक बाजार के रूप में जाना जाता है, सापेक्षिक बाजार, द्वितीयक बाजार, या प्राथमिक बाजार। तो भैया उसको जाना जाता है प्राथमिक बाजार के रूप में। किसको भैया, प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा भैया, साइबेस है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, एसएमटीपी है, ये तार है। तो कौन सा भैया ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, तो वो है भैया माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। कौन सा भैया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि किसे वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख सिस्टम सीड्स राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। तो कब किया गया था भैया, वो किया गया था 26 जनवरी 1950। कब किया गया था भैया, 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था भारत सरकार ने। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जरा बताइए भैया कौन सा सही है। तो पहला है कि संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक देश में आपातकाल की घोषणा हुई हो, यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, या फिर राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है। तो बताइए भैया कौन सा सही है राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में। तो भैया ए और बी दोनों सत्य हैं। कौन सा भैया, ए और बी। आगे है हमारा क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो अग्रभाग स्तरीय, पर्वतीय, या संवहनीय। तो किस माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं भैया, वो करते हैं पर्वतीय माध्यम से। किससे भैया, पर्वतीय माध्यम से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रेक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया है।
तो कौन सा मामला भैया वो? कोयला खान आवंटन, वो फोर्स तोप मामला, सत्यम कंप्यूटर्स मामला, या 2G स्पेक्ट्रम आवंटन? तो कौन सा भैया? वो है सत्यम कंप्यूटर्स मामला। कौन सा भैया? सत्यम कंप्यूटर्स मामला। बात करें कि भैया हमारा भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में आता है। किसमें भैया? अनुच्छेद 148। आगे है क्वेश्चन हमारा कि जनहित याचिकाओं से जुड़े निम्न घटना को उनके कालक्रम के अनुसार लिखे, सबसे पहले घटित घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना तक बताइए। किसका क्वेश्चन का मतलब यह है कि भाई कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी सबसे बाद में हुई। तो बताइए भैया। आपातकाल MC मेहता बनाम भारत संघ मामला, या हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य? तो बताइए भैया। तो आपातकाल कब हुआ भैया हमारा? आपातकाल 1975 में हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य, और 1979 में MC मेहता बनाम भारत संघ, और भैया 1986 में हुआ है लास्ट। ठीक, तो बताइए इसमें कौन सा पहले? तो भैया ये है ACB। कौन सा भैया? ACB। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं? कितनी भैया? वो है 3 पद्धति। कौन सी भैया? 3 पद्धति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी थी? यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी थी? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, या जहांगीर ने? तो किसने रखी थी भैया? वो रखी थी हुमायूं ने। कहाँ पर रखी थी? दिल्ली में रखी थी। ठीक है, और कब की थी? 1533 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर दिल्ली में दीनपनाह शहर की नींव हुमायूं ने रखी, और मुगल बादशाह हुमायूं ने इसी नगर की स्थापना 1537 ईस्वी में की थी। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।